नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक जिनका नाम है मुकुटमणि और उनके सहयोगियों के साथ अभद्रता की गई और अब इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हवा दे रही हैं। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा से कि जिस तरीके से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यादव बनाम ब्राह्मण की स्थिति 2027 के चुनाव में देखने को मिल सकती है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इटावा में ये मुकुटमणि के साथ घटना हुई, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, बताना चाहेंगे हमारे? देखिए, कथावाचक यादव जाति के थे, वो इटावा में जाते हैं, इटावा में कथा करते हैं, लेकिन उस बीच एक खबर सामने आती है कि जो यादव कथावाचक थे उनके साथ जाति को लेकर अभद्रता की गई, उनकी चोटी काटी गई, उनको अपमानित किया गया और नाक उनकी रगड़वा गई। अब ये मामला जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे और सवाल ये खड़े होने लगे कि क्या किसी के यादव जाति का होने से उसे अपमानित किया जाएगा? क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा बाच सकते हैं? इस चीज़ को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। अब दूसरा पक्ष भी सामने आया, जो ब्राह्मण थे उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो कथावाचक थे, चाहे वो मुकुटमणि हो चाहे संत यादव हों, इन्होंने अपनी जाति छुपाई और जब ये खुलासा हुआ तब ये सब मामला, ये सब घटनाएं जो हैं घटित हुई। लेकिन यहाँ पर अगर सामाजिक पहलू की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि किसी की चोटी काटना ठीक नहीं। अगर उन्होंने अपनी जाति छुपाई थी, क्योंकि ये भी दावा हो रहा है कि उनके पास 2 आईडी कार्ड बरामद हुए थे, जिसमें एक में ब्राह्मण होने का दावा था और एक में दावा ये था कि ये यादव जाति के हैं। अब ये सब मामला सामने आया, तब फिर ये बात सामने आई कि क्या किसी की चोटी काटना सही है, क्या किसी को अपमानित करना सही है? अगर उन्होंने अपनी जाति छुपाई तो उनसे कथा ना करवाते और आप पुलिस प्रशासन के पास जा सकते हैं। बहरहाल ये मामला हुआ जब यादव जाति के 2 कथावाचकों को अपमानित करने का मामला सामने आया, तब पुलिस ने तत्परता दिखाई, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस प्रशासन ने इसमें तत्परता दिखाते हुए बताया गया 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला शांत होता, लेकिन उससे पहले ही इस मामले को तूल दिया जाने लगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश बिहार में जाति का जो फैक्टर है वो राजनीतिक रूप से बड़ा हावी रहा है, आज से नहीं कई दशकों से। ये मामला भी जातिगत हो रहा था, इसको लेकर भी राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा था। इस बीच गगन यादव नाम के एक शख्स की एंट्री होती। गगन यादव जो कि अपने आप को अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाला बताते हैं, अपने आप को यादव समाज का पैरोकार भी बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक आह्वान किया कि हम इटावा चलेंगे, इटावा में यादव जो कथावाचक थे उनको न्याय दिलाएंगे। अब सीधी सी बात है, न्याय दिलाना काम पुलिस प्रशासन का, कोर्ट कचहरी का होता है, लेकिन अब चूंकि सबको राजनीति अपनी चमकानी है तो गगन यादव भी इस ओर बढ़ते हैं, लेकिन गगन यादव को आगरा में ही पकड़ लिया जाता है, रोक लिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। लेकिन वहां कुछ युवा, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, उन्होंने बाहरी लोगों का सहारा लिया। यानी कि कुछ युवा आते हैं, उपद्रव करते हैं, दादरपुर गांव में एंट्री की कोशिश करते हैं, तो सीधे तौर पर वहां पुलिस प्रशासन चौकन्ना होता है, स्थिति भिड़ंत किया जाती है। पुलिस प्रशासन को हवाई फायर भी करना पड़ता है लोगों को रोकने के लिए, और कई लोगों को, जिसमें बताया जा रहा है लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, गाड़ियां सीज की जाती हैं और लोगों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर एक बड़ा मामला हो सकता था, जिसे पुलिस प्रशासन ने सतर्कता से, सख्ती से उसको टाल दिया। लेकिन राजनीति इसमें सीधे तौर पर गर्मा गई है। राजनीति गर्माती इसलिए नजर आ रही कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की। वहीं अगर अगड़ों की बात कर ले तो अगड़ों का बड़ी संख्या में वोट बीजेपी के साथ भी जाता है, अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी जाता है। अब यहां मामला यह उठ रहा है कि यादव यानी पिछड़ों को अपमानित किया गया, वो कथा बाच रहे थे, उन्हें अपमानित किया गया, उनके चोटी काटी गई। बहुत से ये भी बात कह रहे हैं जो इस मामले के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि चोटी नहीं काटनी चाहिए थी, आखिर थे तो वो सनातन धर्म का ही हिस्सा। तो अब इस चीज़ को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्माती जा रही है। गगन यादव जो है उन पर भी एफआईआर हो गई, उन पर भी आरोप लग रहा है कि ये जो मामला दादरपुर गांव में जिस तरह से हिंसा
भड़काने की कोशिश हुई, जिस तरह से युवाओं ने मोर्चा खोल दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ा, तो कहीं ना कहीं गगन यादव भी इस मामले में लोगों के आरोपों को झेल रहे, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इस पूरे इटावा वाले कांड ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है, एक बार फिर से हवा दे दी। अखिलेश यादव सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर, और यहाँ तक कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठे लोग कुछ बाहरी लोगों को भेजते हैं उपनाम का यूज करके, यानी कि जो लोग यादव अपने नाम के साथ लगाते हैं उनको भेजा जा रहा है, उपद्रव करवाया जा रहा है और यादवों की छवि को धूमिल किया जा रहा है। और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये नहीं करती है तो सीधे तौर पर ये सिर्फ कागजी सरकार है, दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वही इसको चला रहे हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ चीज़ें बना रहे, रूल्स बना रहे। तो सीधे तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखेंगे तो जाति का फैक्टर बड़ा हावी रहा है। और इस बार फिर से 2027 में चुनाव है, अभी भले ही समय हो, लेकिन जिस तरह से इटावा वाला मामला हुआ है उसे जातिगत रंग देने की कोशिश कहीं ना कहीं की है। बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जो सामने आए, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि जो यादव कथावाचकों के साथ हुआ वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। उनको भले ही अपनी जाति नहीं छुपानी थी, लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति है, राजनीति अगर कोई इतना बड़ा मामला होता है तो उसमें राजनीतिक विरोध, राजनीतिक समर्थन होता है, और वही इटावा वाले मामले में देखने को मिल रहा है। बहरहाल पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्त है और सरकार को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस मामले को जल्द से जल्द दबाया जाए, नहीं तो फिर चाहे वो कानून व्यवस्था हो, फिर चाहे सरकार की जो स्थिति है, जो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी योगी सरकार की स्थिति बड़ी कड़ी मानी जाती है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे। और चूंकि चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है तो अखिलेश यादव के जो सीधे सीधे आरोप हैं इटावा वाले मामले में, वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से सरकार ने इस मामले को पूरी तरह से संभालने की कोशिश की है कि मामला बढ़े ना, क्योंकि पुलिस प्रशासन की सख्ती पूरी तरह से देखने को मिली थी उपद्रवियों पर, तो सीधे तौर पर तारीफ इस बात की होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन ने इस चीज को बड़ी मजबूती के साथ संभाला है। अजय जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से गगन यादव वहां पर गए, तमाम यादव समाज के लोग वहां पर गए, लेकिन अखिलेश यादव का बयान आया था ये पूरी घटना होने के बाद कि जो कथावाचक मुकुटमणि हैं उन्हीं पर कुछ दिनों में एफआईआर देखने को मिलेगी। और खबरें ये भी आ रही है कि मुकुटमणि के ऊपर और उनके सहयोगियों के ऊपर एफआईआर किया गया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी हो रही है कि जिसके ऊपर यूरिन का छिड़काव किया गया, जिनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, और उन्हीं के ऊपर अब एफआईआर कर दी गई। देखिए, यूरिन छिड़काव की जो बात है वो सामने एक आरोप था, लेकिन वो सामने नहीं आई है। हाँ, नाक रगड़वाने की बात आई है। बहरहाल जो भी हुआ वो उसको गलत ही माना जाएगा। किसी की चोटी काटना, किसी नाक रगड़वाना, ये अधिकार संविधान ने किसी को दिया नहीं है। सबको बराबरी का हक है। अगर कोई कथावाचक करता है, कोई दूसरी जाति कर, आपको नहीं सुननी आप मत सुनिए, लेकिन कोई जाति से यादव है तो उसको अपमानित नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो मुकुटमणि पे एफआईआर हुई है, उनके साथी संगी पे एफआईआर हुई है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि इन्होंने धोखाधड़ी की, यानी कि जो अपनी जाति थी वो छुपाकर कथा की, उसको लेकर एफआईआर हुई है। देखिए, कानूनी पक्ष है, वो कानून अपने हिसाब से उस चीज़ को देखेगा। जो गलत होगा उसे सज़ा मिलेगी, जो गलत नहीं होगा उसको जो है बख्श दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं, राजनीति तो होना तो गलत है, लेकिन ये जो पूरा मामला है ये 2027 के चुनाव को लेकर भी बड़ी तेजी पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें पीडीए के पक्ष को लेकर जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं वो सीधे बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और वो लोकसभा चुनाव में भी आरोप लगा चुके हैं बीजेपी पर कि जो पीडीए का हक है, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर ली जाए, चाहे वो नियुक्तियों की बात कर ली जाए, चाहे वो और चीज़ों की बात कर ली जाए, तो सीधे तौर पर पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव मुखर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाने का दावा करते हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग इसमें अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, जैसे गगन यादव की अगर बात कर लें तो वो आ रहे थे न्याय दिलाने। अब जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो आ रहे थे समाज की बात लेकर। तो कहीं ना कहीं गगन यादव ने भी ये बात कही है कि हम नहीं चाहते किसी भी कोई भी युवा इस तरह से करे, हर चीज़ लाठी डंडे से नहीं सॉल्व हो सकती है। तो सीधे तौर पर उनका अपना पक्ष है, लेकिन उन पर एफआईआर हुई है। तो इस मामले को लेकर राजनीति कुछ लोग चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अभी आगे भी ये मुद्दा उठ सकता है। बहरहाल अभी के लिए अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन इतना सख्त है कि वहां अभी के हालात देखा जाए तो पूरी तरह से कंट्रोल में बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इटावा में कथावाचक मुकुटमणि और उनके सहयोगियों के साथ अभद्रता की गई। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की और उनकी इसलिए जो उनके सर के बाल थे, उनकी चोटी थी, उसको काट दिया गया और साथ ही साथ उनसे नाक रगड़वाई गई। ये भी खबरें आई थी कि उन पर यूरिन छिड़काव किया गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और यादव समाज ने उन्हें सम्मानित भी किया था और अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए विरोधी सरकार है, इसलिए पीडीए के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। बहरहाल 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार ऐसे मुद्दे, जाति धर्म को लेकर बांटने वाले मुद्दे फिर हो या फिर कथावाचक को लेकर ये जो खबर आई है सामने, इसको लेकर लगातार तूल पकड़ता देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 27 के विधानसभा चुनाव में क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। तमाम सारे सवाल है और 27 के चुनाव में ही इसका जवाब मिलेगा। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।